नेपाल में नीलकंठ हिमालय के घने जंगलों के मार्ग से निकले चले जा रहे थे। दो विशाल पर्वत धवलगिरी और सामगिरी के बीच की खाई अत्यंत गहरी थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने घाटी के दो पर्वतों के बीच से पानी का उमड़ता हुआ तेज प्रवाह देखा। आगे जाने के लिए उस प्रवाह को लांघना अनिवार्य था, इसके बिना कोई रास्ता नहीं था। नीलकंठ को किसी प्रकार पुल्हारा आश्रम पहुंचना ही था। इतने में पर्वतराज हिमालय मूर्तिमान स्वरूप धारण करके नीलकंठ के पास आए। नीलकंठ को कहा, देववंद्य प्रणाम करके पूछा, हे कृपानाथ, आप कहाँ से आए हैं? अपना संकल्प मुझे से कहिए, मैं आपकी सेवा और दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर नीलकंठ बोले, मुझे पुल्हावा आश्रम तप करने के लिए जाना है। मैं मार्ग भूल गया हूँ, अतः आप मुझे पुल्हावा आश्रम का मार्ग दर्शन करें। हिमगिरी ने कहा, राज, इन दोनों पर्वतों के मध्य बह रहे जल प्रवाह में पर ही आप आगे बढ़ सकेंगे, परंतु यह मार्ग अति विकट है। इसमें जहरीले सांप, घड़ियाल, कछुआ और मछलियां हैं। बड़े बड़े घड़ियाल तो हमेशा शिकार की प्रतीक्षा में तैयार रहते हैं, इसलिए आप कृपया कर इस रास्ते से न जाएं। परंतु नीलकंठ ने बिना कुछ कहे पानी के उस भयंकर प्रवाह में छलांग लगा दी। हिमगिरी स्तंभ होकर सोचते ही रह गए। पूरी रात्रि विपरीत प्रवाह में वे बहते रहे। प्रातः काल नीलकंठ गुफा से बाहर निकले। पहाड़ी के किनारे किनारे वे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उनके विद्वानों को पार करते हुए वे 1500 फीट ऊंचाई पर धाम मुक्तानाथ में पहुंच गए।